जिम्नोस्पर्मी, थोड़ा हमें थोड़ा ना कम्युनिकेट करना है जल्दी जल्दी से, जितना जल्दी कम्युनिकेट करोगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो क्या बताया मैंने कि फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कौन से वाले? एंजियोस्पर्मिक यानी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, पहली चीज। ठीक है। उसके बाद कर रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इन प्लांट्स में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो हमारे घर के आसपास जो तुम्हें प्लांट्स दिखते हैं ना, नीम का बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, वो सारे के सारे प्लांट्स यानी ट्रीज क्या है? वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। कौन से प्लांट होते हैं? एंजियोस्पर्मिक, यानी उनमें फ्लावर लगते हैं, उनमें फ्लावर लगते हैं। तो हमें उन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, यानी कि वो प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे वो क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं, और किस तरीके से उनका एक दूसरा प्लांट बनता है। छोटा नन्ना नन्ना सा प्लांट बनेगा, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और पूरा एक प्लांट बनता है। तो वो कैसे होता है, वो चीज हमें समझनी है। तो इसमें कहता है कि आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, द मिरर ऑफ फ्लावर दैट मीन्स, ये तो फालतू की चीज लिखी है समझे, कथा कहानी है, इसको हम बोलते हैं, ये लिखिए फिलोसफी। क्या लिखिए? फिलोसफी। फिलोसफी से हमें कोई मतलब नहीं है, नीट में फिलोसफी से कोई खास मतलब नहीं पड़ता। ठीक है, बोर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ लेनी चाहिए। अगर हम ये मतलब फिलोसफी की यूज होता है कब? फिलोसफी का यूज होता है जहां हम बायोलॉजी से बीएससी या एमएससी कर रहे हो, तो थोड़ा टीचर टाइप बनना है, तो थोड़ी चीजें हमें पता होनी चाहिए, लेकिन नीट में इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है। क्या लिखा है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या लिखा हुआ है? ऑल, ध्यान से, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी क्या है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस फ्लावरिंग प्लांट को क्या एंजियोस्पर्मी बोल सकता है कि ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें तीन वेरिएशन है, इस ऑल को भी चेंज कर सकता है, इस फ्लावरिंग प्लांट को भी चेंज कर सकता है, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी शो चेंज कर सकता है। बोलो हाँ या ना? यस। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर के बारे में लिखता है कि फ्लावर के बारे में क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन बीइंग हैव हैड अ इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स। तो हमारा कुछ संबंध फ्लावर से होता है। कैसा होता है? एक आंतरिक जुड़ाव है। कहता है सिंस टाइम इमोरियल, यानी कि बहुत पहले की, बहुत पहले से क्या है, इंसानों का, ह्यूमंस का क्या है, फूलों से एक अटूट संबंध है, एक नाता है ना, जुड़ा हुआ है। क्या कहता है वो? किस तरीके का रिलेशनशिप है? फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक। हम पहले फ्लावर्स को कैसे, एथियस्ट है ना, एथियस्ट, एस्थेटिक, इसका मतलब क्या है? हम पूजा पाठ में इसको यूज करते थे। ऑर्नामेंटल, हम इसको सजाने के रूप में यूज करते थे। हम इसको सोशल, यानी कि किसी चीज को कुछ अपना मैसेज कन्वे करने के लिए भी हम इसका यूज करते थे, है ना। और रिलीजियस, है ना, पूजा पाठ में भी इसका यूज करते थे। कल्चरल वैल्यू को हम एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्लावर का यूज करते थे। तुमने कई जगह देखा शादियों में फ्लावर दिए जाते हैं, फ्लावर दिए जाते हैं ना। कुछ लोग को कुछ सोशल, है ना, काम कर रहे होते, देखा कई बार फ्लावर देख के उसको, है ना, सोशली काम चलते हैं। भगवानों रिलीजियस, हम कुछ कल्चर रिलीजियस चीजें चलती है तो उसमें फ्लावर लग सकते हैं। तो ये फिलोसफी लिखी है। और एस्थेटिक, और इसमें क्या है, कुछ स्मेल वगैरह भी उस फ्लावर से आती है, तो उन सब में भी इनका यूज करते हैं। they have they have always been used as symbol of conveying important human feeling। ये क्या है? फ्लावर ह्यूमन अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर का यूज करते हैं। जैसे कि कुछ लोग फ्लावर का यूज लव को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग अफेक्शन के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग हैप्पीनेस के लिए यूज करते हैं, ग्रीफ, मॉर्निंग। इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, ये बात तो पक्की है ना। इससे कोई क्वेश्चन बनने तो नीट में नहीं जा रहा है। लिस्ट 5 फ्लावर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू, यानी कि कह रहा है कि ऐसा कोई 5 फ्लावर बता दो जिनकी क्या हो, जिनको हम सजाने में, घर की सजावट में यूज करते हो। तो ऐसी ऐसी बात कर रहा है। तो गुलाब का फूल भी क्या है, घर में सजावट में यूज होता है ना, ऑर्नामेंटल। और कौन सा, चमेली वगैरह का, जैस्मिन का, उसको भी लोग घर पे लगाते हैं, है ना। तो ऐसे जो फ्लावर अच्छे दिखते हैं उनको लोग गमलों में घर पे लगा लेते हैं। लगाते हैं नहीं लगाते प्लांट्स को, मतलब प्लांट्स को लगाते हैं, प्लांट्स में क्या निकलते हैं, फ्लावर निकलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कोई पैराग्राफ नहीं है, बस इस लाइन को छोड़ के कोई क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है। ठीक है, चलो। तो कोई ये दिख रहा है एक फ्लावर, जो कि मतलब पीछे बहुत कई बार मुझे जरूरत पड़ी बनाने की, तो मैंने रफ सा डायग्राम बनाया ना, रफ डायग्राम हर बार मैंने बनाया। लेकिन फ्लावर एक ऐसा होता है, एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कैसा होता है, ऐसा होता है। इसका हमने लिया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या लिया है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्यों लिया है? तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, मान लो ये फ्लावर है, तो उसको ऊपर से देखो,
फ्लावर को कहाँ देख रहे हो? तो ऊपर से देख रहे हो। अब तो अगर ऊपर से देख रहे हो और इस फ्लावर को मैं यहाँ से क्या लेके आ रहा हूँ, ये चाकू लेके आया और इसको ऐसे धर के, मतलब ऐसे रख के इसको ऐसे सीधा काट दूं नीचे तक, ऐसे ले जाऊं यहाँ से, ऐसे ऐसे काटते काटते सीधा। उसके बाद मैं इसको ऐसे तुम्हें दिखाऊं, ऐसे यहाँ से, तो जो चीज दिखेगी ना वो ये बना हुआ है। समझ आ रहा? yes, नहीं आ रहा? आ तो रहा ये है। इसका LS सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें एक होता है, ये दिख रहा है पीला पीला येलो कलर का, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पेटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेटल। और ये जो नीचे लगे हैं ना, इसको कोरोला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जो पेटल लिखा है ना, इसको कोरोला भी बोलते हैं। Okay. ये जो नीचे लगा हुआ है इसको हम सेपल बोलते हैं, ये ग्रीन कलर के नीचे। जैसे तुम कभी बैगन देखा है? बैगन, बैगन, Yes. Yes. ब्रिंजल, ब्रिंजल, ब्रिंजल में तुमने देखा Yes. होगा ऊपर वो लगा होता है, उसका कैप टाइप का लगा होता है ना, हाँ हाँ। कैप टाइप का लगा होता है ब्रिंजल के ऊपर, ग्रीन कलर का। तो उसको तुमने देखा होगा कि उसको ग्रीन कलर का कुछ ऐसा होता है। क्या होता है वो? कि एक ऐसा ऐसा होता है, कुछ ऐसा, और नीचे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से फैला रहता है वो, है ना, बैगन के ऊपर इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है, नीचे ऐसा ऐसा बैगन होता है। तो ये जो लगा होता है ना, ये कहलाता है, ये जो ग्रीन ग्रीन होता है ना, ये होते हैं सेपल। क्या होते हैं ये? सब सेपल। ऊपर। क्या टोमेटो, ये चीज टोमेटो में भी होती है? देखो सोचो थोड़ा सा, हाँ होती है ना टोमेटो में। अगर कभी देखो टोमेटो से निकालो हाँ तो हाँ। टोमेटो में भी क्या मिलता है, हमें ये चीज मिलती है। यानी कि ये क्या होते हैं, ये सेपल होते हैं, ग्रीन कलर के लगे होते हैं। तो ये है ना। अब इसका बाकी सेपल तो लगे हुए हैं, लेकिन इसके क्या है, पेटल जो होते हैं ना कलरफुल, वो झड़ चुके हैं, वो गिर चुके हैं, फॉल ऑफ हो चुके हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो दिख रहा है ना, ये येलो पोर्शन, ये है अपना क्या, ये आपका होता है कोरोला, या इसको नाम दिया जाता है पेटल। क्या नाम दिया जाता है इसको? पेटल। ये जो नीचे लगा हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, ये ग्रीन कलर की, ये इस साइड, ये क्या है, ये सेपल होते हैं। क्या होते हैं? सेपल। और इसको एक और नाम देते हैं, क्या हम लोग इसको बोलते हैं, कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। इसको बोलते हैं कैलिक्स, और इसको बोलते हैं कोरोला। कोरोला, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो जाए, कोरोला। अच्छा ये स्टैमिन, स्टैमिन क्या होता है? हालांकि सर इसने स्टैमिन को गलत लिख दिया, नहीं सही लिखा, स्टिग्मा है, स्टैमिन पढ़ रहे हैं, स्टिग्मा लिखा हुआ है। देखो आप इसको देखो, ये दिख रहा है, ये हमारे पास एक स्टैमिन होता है। क्या होता है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाओ तो स्टैमिन है। क्या है ये पूरा एक स्टैमिन है। इस एक स्टैमिन के कितने पोर्शन है? 3 पोर्शन है। ये ऊपर वाले पोर्शन को हम फिलामेंट क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंथर। ऊपर वाले पोर्शन को एंथर। देखो इस वाले पोर्शन को क्या बोल रहा है, एंथर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एंथर। और ये जो है ना, ये नीचे लगा हुआ, ये इसको क्या बोलता है? फिलामेंट। क्या बोलता है? फिलामेंट। तो देखो ये जितने भी ये नीचे लगे ना, ये सारे के सारे क्या है? फिलामेंट है। तो ये होगा फिलामेंट, और ये क्या हो गया? एंथर हो गया। क्लियर है? बोलो। अच्छा अब बात करते हैं इसकी, इस चीज की, ये जो बीच में है, ये दिख रहा है, इसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके गिरता है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये दिख रहा है ना, ये बीच में, ये वाला ये, इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और इसकी जो बीच का पोर्शन है, ये नली बनी है, ये इसको हम स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टाइल। और ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये गोल गोल सा दिख रहा है, ये पोर्शन, इस पोर्शन को हम ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी बोलते हैं। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? Yes. तो बताओ, हम लोगों ने कल पढ़ा था ओवरी किस चीज में बदलती है। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद सब कुछ हो चुका है, तो ओवरी किस चीज में चेंज होती है? फ्रूट। फ्रूट में। ओवरी किसमें चेंज होती है? फ्रूट में। हम क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं ना। तो फ्रूट क्या है? ओवरी होती है एक तरीके से। जो पहले क्या हुआ, हमने 3 चीजें पढ़ी थी, कि जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाता है, ओव्यूल सीड में, और ओवरी फ्रूट में। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है? तो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। क्या है ओवरी के अंदर? ओव्यूल है। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो, मतलब जाइगोट होता है। ध्यान समझना क्या बोला मैंने, कि ये अपनी ओवरी है, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल हो गए, और ओव्यूल के अंदर जाइगोट होगा। क्लियर है? तो देखो जाइगोट जो है वो चेंज हो गया एम्ब्रियो में, किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल चेंज हो गया सीड के अंदर, किसके अंदर? ओवरी के अंदर। और ओवरी चेंज हो गया फ्रूट के अंदर। तो बताओ क्या फ्रूट के अंदर, अगर ये मान लो फ्रूट है, इस फ्रूट के अंदर क्या होगा? सीड होगा। और इस सीड के अंदर क्या होगा? अपना एम्ब्रियो होगा। क्या होगा? एम्ब्रियो। बोलो हाँ या ना। तो जब ये सारी सब चीजें क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी, फॉलो अप हो जाएंगी फर्टिलाइजेशन के बाद, तो यहाँ पे जो चीज बचेगी ना, ये चीज,
ये क्या होगा, ये वाला बीच वाला पोर्शन, ये अपना क्या कहलाता है, ये अपनी ओवरी कहलाती है। क्या कहलाती है, ओवरी। और ये ओवरी बन जाती है क्या, फ्रूट बन जाती है क्या, इसी को हम लोग खाते हैं, इसी को हम लोग यूज करते हैं खाने में। ठीक है, अब मान लो ये, अगर मान लो किसका, मैंगो का है ये, मान लो कि मैंगो का फ्लावर होता, तो यहाँ पे जो ओवरी होती वो मैंगो की ओवरी होती, और मैंगो की ओवरी क्या बनाती, मैंगो का मैंगो बनाती। तो मैंगो क्या है, ओवरी है। क्या है वो, ओवरी है, जो कि चेंज हो गई है किसमें, चेंज हो गई किसमें, फ्रूट में। सोच के देखो, मैंगो के अंदर क्या होता है, सीड होता है नहीं होता है, हाँ। सीड होता है ना। अगर सीड को हम तोड़ के अलग कर देते हैं तो सीड के अंदर क्या निकलती है, एक और चीज, सीड वो होता है उसका एम्ब्रियो। क्या होता है उसका, इंद्र। हेलो, एम्ब्रियो। ठीक है, चलो, उस सीड कोट होता है, सीड कोट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। वो हालांकि जो हार्ड होता है ना, तो हार्ड कोट क्या होता है, सीड कोट होता है। सीड कोट के अंदर सीड होता है, और सीड कोट के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। सॉरी, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। अब देखो आगे, होम्स एंड गार्डन्स फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 फ्लावर दैट आर यूजफुल इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन। ऐसे कोई 5 फ्लावर बता दो, फालतू किसी क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। क्या लगे, 5 फ्लावर के नाम बताओ जो कि सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन में यूज होते हो। तो कल्चरल सेलिब्रेशन मतलब जैसे शादी है हो रही किसी की, या कुछ फंक्शन वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें जो 5 फ्लावर तो कौन कौन से यूज होते हैं, गुड़हल का यूज होता है ना अपना और गुड़हल का कहाँ यूज, गुड़हल का यूज नहीं होता, गुड़हल का होता है यूज, हाँ होता है, गुड़हल का यूज होता है, और अपना कमल का यूज होता है, और अपना किसका यूज होता है, और आपका उसका क्या बोलते हैं, गुलाब का यूज होता है कल्चरल सेलिब्रेशन में। और किसका होता है, ऐसे ही 5 फ्लावर के नाम बता दो, होते हैं बहुत सारे, जैसे जैस्मीन का होता है, मोगरा का फूल होता है। तो इन सारे सारे फूल फूल का यूज कम का कल्चर सेलिब्रेशन वगैरह में उसको करते हैं। ठीक है, तो हैव यू हेयर्ड अबाउट फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर कुछ नहीं होता है, फ्लावर को हम जब कल्चर कर रहे होते हैं, मतलब फ्लावर बना रहे हैं, अपना फ्लावर की खेती कर रहे हैं, फ्लावर की क्या कर रहे हैं, फ्लावर का कल्टीवेशन कर रहे हैं, फ्लावर को हम अपने फील्ड्स में क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, और वहां से फ्लावर लेकर मार्केट में बेच रहे हैं। तो फ्लावर को हम क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, फ्लावर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो आज है कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है, तो बता दोगे ना, फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर से रिलेटेड है। तो फ्लावर्स का रिलेटेड है, फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर का प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि फ्लावर की खेती करना। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल। मार्बल, ध्यान से, फ्लावर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल होते हैं, किसके, किसी भी प्लांट के, किसी भी प्लांट के। और पूछा जाए कि मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल किसी प्लांट का क्या होता है, तो क्या बताओगे, फ्लावर होता है। क्यों होता है, इसी के अंदर, इसी से क्या होगा, इसकी मतलब इसी फ्लावर के अंदर क्या है, इसी फ्लावर के अंदर ओवरी है, और उसके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन वगैरह सारी प्रोसेस इसी के अंदर होगी, और इसी के अंदर सीड रहेगा, और इसी से क्या होगा आगे, इसका नया सीड क्या होगा, नया प्लांट बनने के चांसेस इसी से है। तो इसी वजह से इसको मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल कहते हैं। मार्बल समझते हैं ना, पत्थर जो संगमरमर का पत्थर है, ताजमहल बना हुआ, मतलब इसको इंपोर्टेंस दे रहा है, मार्बल बोल के क्या दे रहा है इसको, इसकी वैल्यू बता रहा है। और क्या है ये, एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बताओ, अगर पूछा जाए कि किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, तो क्या बताओगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में, तो फ्लावर के अंदर होता है। बोलो हाँ या ना, जल्दी से, हाँ। जिसे समझ आ रही हो। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के पहले की बात करने वाले हैं। तो देखो, हम लोगों ने उसमें भी प्री फर्टिलाइजेशन की बात करी थी, लेकिन वहां पे हमने गैमेटोजेनेसिस और किसकी बात करी थी हम लोगों ने, गैमेटोजेनेसिस और उसके अलावा गैमेट ट्रांसफर की हमने बात की थी। यहाँ पे हमने पहले क्या होगा, फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, तो पहले क्या है, हम उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, पहले हम उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, तो आगे सब कुछ मिलेगा। तो पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन क्या है कि स्ट्रक्चर को समझेंगे, तो इसके अंदर क्या गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। जब गैमेटोजेनेसिस को हम इसमें पढ़ लेंगे, फिर क्या होगा, पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर गैमेटोजेनेसिस समझेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये गैमेटोजेनेसिस अभी चल ही रहा है, पहले स्ट्रक्चर ही चल रहा है, अभी स्ट्रक्चर ही समझ रहे हैं इसके सारे। देखो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया, पूरे स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया, उसकी गैमेटोजेनेसिस समझ लिया हमने कि कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है। उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे पॉलिनेशन कैसे होता है।
यानी कि गैमेट का ट्रांसफर समझना है एंजियोस्पर्म में। तो हमने क्या बताया था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो गैमेट का ट्रांसफर होता है उसको हम एक नाम देते हैं पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन का मतलब कुछ नहीं होता, पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, गैमीट का ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर, गैमीट्स का ट्रांसफर को हम पॉलिनेशन कहते हैं, किसमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। इससे पहले हमें क्या समझना है, हमें दो चीजें बताई ना मैंने कि दो चीज हम लोग स्टार्टिंग में जब प्री फर्टिलाइजेशन वहां पे पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, गैमेटोजेनेसिस, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा पढ़ रहे थे गैमेट ट्रांसफर। इसमें वही चीज पढ़नी है, लेकिन उसमें इसमें ये चीज पढ़ने से पहले हमें क्या है, हमें फ्लावर के जिसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होनी है, जिसके अंदर गैमेट बनना है, पहले हमें हर उस ऑर्गन को समझना पड़ेगा, हमें उस ऑर्गन को समझना पड़ेगा जिसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होनी है। जब गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा, गैमेट बन जाएगा, तो हम उसके गैमेट ट्रांसफर के तरीके को सीखेंगे, यानी पॉलिनेशन को सीखेंगे। तो जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो हम फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। समझ में आ रही बात। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम समझने वाले हैं, यानी कि हमें गैमेटोजेनेसिस समझनी है। तो गैमेटोजेनेसिस समझने से पहले हम उसके ऑर्गन के बारे में देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस जिसके अंदर होती है वो कैसा होता है। ठीक है, तो कह रहा है मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन, much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormones and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of floral primordium. तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजी की और एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, इसकी एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि कह रहा है कि सेवरल हार्मोन, कई हार्मोन और स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की वजह से, चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। जब स्टार्टिंग में हमारा क्या बन रहा है, प्लांट बनता है, तो प्लांट जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसमें क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं। तो फ्लावर जिस चीज से बनते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम। क्या कहते हैं उसको, जिस चीज से फ्लावर बनता है, जिस चीज से फ्लावर बनता है उसको हम फ्लोरल प्राइमोडियम बोलते हैं। मान लो बड होती है, क्या होती है, बड, आप देखा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम बड बोलते हैं। बंद तुमने देखा होगा, किसी फ्लावर को देखा स्टार्टिंग बंद होता है ना, वो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, तो क्या होता है वो प्राइमोडियम, फ्लोरल प्राइमोडियम होता है, जहां से फ्लावर बनना स्टार्ट होता है। तो वही कह रहा है कि ऐसा कब होता है, फ्लोरल प्राइमोडियम कब बनती है, तो जब सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं किसी टिश्यू के अंदर। अब वो टिश्यू कहाँ पे होता है, वो नोड के पास होते हैं। कहाँ होते हैं, नोड के पास होते हैं। अब हम ये समझेंगे प्लांट में नोड क्या होता है। तो प्लांट के अंदर, मान लो प्लांट है, तो प्लांट में कुछ सेक्शन होते हैं ऐसे ऐसे इस तरीके के, जहां से क्या होती है, नोड वो जगह होती है जहां से कोई ब्रांच या फिर फ्लावर, जहां से क्या कोई ब्रांच वगैरह निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जहां से फ्लावर निकलता है, जहां से लीफ निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नोड बोलते हैं उस जगह को। तो नोड से फ्लावर या फिर नोड से आपकी ब्रांचेस या लीव्स आपकी नोड से निकलती है। क्लियर है। तो उस नोड के टिश्यू, जो नोड के टिश्यू है ना, उन नोड के टिश्यू में क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है। क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, और वो किसकी वजह से होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। सेवरल हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से क्या होती है, फ्लोरल फ्लोरल प्राइमोडियम आपकी बन जाती है। और इस फ्लोरल प्राइमोडियम से क्या बनेगा, आपका फ्लावर बनेगा आगे। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इनफ्लोरोसेंस आर फॉर्म्ड विच वियर द फ्लोरल बड एंड देन द फ्लोरल। इनफ्लोरोसेंस मतलब होता है कि किसी ब्रांच के ऊपर जो फ्लावर अपने अटैच हो रहे हैं वो किस मैनर में अटैच हो रहे हैं, किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं। तुमने देखा होगा एक प्लांट की, तुम कभी देखने जाओ, हर हर एक प्लांट में डिफरेंट तरीके से क्या होते हैं, फ्लावर अटैच होते हैं। होते नहीं होते हैं। गुलाब का, गुलाब 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 मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं, रोज, रोज का कभी प्लांट देखो तो रोज का जो फ्लावर लगा होता है उसका एक अलग पैटर्न होता है। लेकिन अगर तुम किसी और प्लांट को देखने जाओ तो उसमें जो पैटर्न है ना, एक ब्रांच पे, एक जगह पे जो फ्लावर लगे उनका पैटर्न अलग होता है। क्या होता है, उनका पैटर्न अलग होता है। उस पैटर्न को इनको कहते हैं इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। तो इनफ्लोरोसेंस कुछ नहीं होता, क्या होता है, किसी ब्रांच के ऊपर, किसी ब्रांच के ऊपर किस तरीके से आपका क्या है, फ्लावर लगा हुआ है, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो कह रहा है कि अब देखो इन्फ्लोरेसेंस कह रहा है, उसमें उसने बड बोल दिया है। क्या बोला, इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड। तो फ्लोरल बड जिस तरीके से लगी है उसी तरीके से क्या बन जाएगा, वो फ्लावर बन जाएगा। लेकिन रहेगा तो वही चीज ना,
तो फ्लावर बड बोलो या फिर फ्लावर बोलो। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है, आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड एंड देन द फ्लावर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फ्लोरल बड किसमें चेंज हो जाती है आपकी, फ्लोरल बड आपकी चेंज हो जाती है फ्लावर में। तो समझ आया, बात नहीं आई? इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जैसे स्कूल में हम लोग को एक पैटर्न में खड़ा करा जाता है, रो में ऐसे ऐसे खड़े होंगे, 9th वाले ऐसे खड़े होंगे, 10th वाले ऐसे खड़े होंगे। तो एक पैटर्न होता है ना, तो ऐसे ही एक पैटर्न इसमें भी होता है। कैसा होता है, कई बार क्या होता है कि फ्लावर मान लो ऐसे ब्रांचिंग जा रही है, एक बार फ्लावर ऐसे लगा, ठीक है, और इस जगह पे एक नया फ्लावर मतलब पुराना फ्लावर लगता है। तो जहां एक फ्लावर पुराना फ्लावर लगता है, इसके बगल से क्या निकलता है, एक नई ब्रांच निकलती है। क्या निकलती है, नई ब्रांच निकलती है। फिर उसके बाद इसमें भी एक नया फ्लावर लगता है, तो इसके बाद इसके बगल से एक नई ब्रांच निकलती है यहाँ से। फिर इसके बाद लगता है, तो इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। तो एक पैटर्न से में लगती हैं चीजें। अब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न होते हैं, तो मैं ज्यादा पैटर्न तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं, केवल दो टाइप है, एक अपना होता है रेसिमोस टाइप का और एक होता है साइमोस टाइप का। कैसा, रेसिमोस और साइमोस, दो ही हमें पढ़ने हैं, आगे चढ़ के पढ़ने हैं। इस चैप्टर में वो नहीं पढ़े जाते हैं। हमें जब इसमें पढ़ते हैं उस चीज को हम पढ़ते हैं आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हम वहां पे देखेंगे, इसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, कहता है कि इन द फ्लावर इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर के अंदर क्या है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, एंड्रोसियम। क्या बोला गया है, एंड्रोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंड्रोसियम बोला गया है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को उसने गाइनोसियम बोला है। याद रहेगा नहीं रहेगा? Yes. क्या होता है, इन फ्लावर के अंदर का, इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम डिफरेंशिएटेड एंड डेवलप्ड। दोनों अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। डिफरेंशिएट मतलब क्या है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग दिखते हैं एक दूसरे से, और वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, एक फ्लावर के पास गाइनोसियम और एंड्रोसियम और गाइनोसियम बनते हैं। ठीक है, यू वुड रिकलेक्ट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑफ स्टेमिन representing the male reproductive organ and the gynosium represent female reproductive organ। तो कह रहा है क्या, होल ऑफ स्टेमिन, होल ऑफ स्टेमिन को हम एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। समझ ध्यान से, ये तुम्हें इतने सारे इसमें क्या दिख रहे हैं, इतने सारे स्टेमिन दिख रहे हैं, ये ऐसा पूरा लगा हुआ है ऐसा, इतने सारे। इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। अब देखो, इसमें तो जो किसकी बात कर रहा है, पिस्टल की, इसकी बात कर रहा है। ये जो है ना, क्या है ये पिस्टल है अपने पास। अगर इसमें एक ही पिस्टल है, अगर मान लो इसमें बहुत सारी पिस्टल होती है, क्या होती है, बहुत सारी पिस्टल होती है, तो उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कि गाइनोसियम है। क्या है, गाइनोसियम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात कर रहा है क्या है, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम मतलब क्या होता है, पिस्टल को गाइनोसियम बोल दो, या फिर प्लूरल टर्म में हम इसको दूसरा नाम दे देते हैं। ठीक है, गाइनोसियम बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये रही अपने पास गाइनोसियम। ठीक है, ये अपना गाइनोसियम हो गया, और ये आपके क्या हो गए, ये आपके एंड्रोसियम हो गए। क्लियर है? Yes. ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं स्टैमिन के बारे में। स्टैमिन क्या होता है, तो हमने पढ़ा था स्टैमिन क्या है, स्टैमिन या एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब मैंने बोला था एंड्रोसियम, किसको बोला था, एंड्रोसियम अपना क्या है, एंड्रोसियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका मतलब हो गया कि ये कलेक्टिवली बोल रहा है, बहुत सारे स्टेमिन को कलेक्टिवली एंड्रोसियम बोल रहा है। ठीक है, तो उस एंड्रोसियम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेमिन आते हैं, बहुत सारे स्टेमिन आते हैं। तो हम एक स्टेमिन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक स्टेमिन की। ठीक है, कह रहा है कि एक स्टेमिन क्या है, स्टेमिन पढ़ना है हमें, स्टेमिन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ना है, और उसके अंदर पोलिन ग्रेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या कहता है, इट शो द टू पार्ट ऑफ अ स्टेमिन, टिपिकल स्टेमिन। एक ये टिपिकल स्टेमिन बना हुआ है, और इस टिपिकल स्टेमिन क्या है, दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। कौन कौन से, इस ऊपर वाले पार्ट को हम एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर। और इस नीचे वाले पार्ट को, ये दिख रहा है लंबा सा, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, या फिर इसको एक नाम देते हैं स्टॉक। क्या नाम देते हैं, स्टॉक। तो ये अपने पास क्या है, फिलामेंट है या फिर स्टॉक है, और ऊपर वाले ये क्या है अपना, एंथर। क्लियर है चीजें? Yes. अरे बोलो। उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है कि एक स्टैमिन के पास एक क्या है, स्टैमिन क्या होता है,
स्टेमन होता है द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। तो एक स्टेमन के पास एक फिलामेंट होता है और इसके पास एक टर्मिनल जनरली बाइलोब, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, जनरली नॉट ऑलवेज, क्या लिखा हुआ है, जनरली नॉट ऑलवेज। ठीक है, जनरली क्या होता है, बाइलोड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बताओ एंथर के बारे में क्या लिखा हुआ है, एंथर बाइलोब है, मतलब इसके अंदर क्या है, दो लोब होते हैं। क्या होते हैं इसके पास, दो लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं। तो इसमें तुम ध्यान से अगर देखो ना इस चीज को, इसमें देखो एक लोब तो ये सामने दिख रहा है ये वाला, ठीक है, और एक ये दिख रहा है पीछे, दिख रहा है ये, इसमें देखो तो एक लोब तो रहा ये ये वाला, ठीक है, और एक लोब रहा है ये, कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए ना। तो ये बाई लोब हुआ नहीं हुआ, कितने लोग हो गए इसमें, दो लोग, तो बाई लोब है, कैसा ये बाई लोब स्ट्रक्चर होता है, कौन, एंथर। ठीक है, जनरली लिखा हुआ है, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाइलोब नहीं होते हैं, मोनोलोब होते हैं, मतलब जिसमें केवल एक ही लोब होता है। कितने लोग होते हैं, एक ही लोब होता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल लिखे हैं स्टेटिंग के साथ, तो बताएंगे। ठीक है, चलो तो आगे क्या लिखा हुआ है, हमने पढ़ी एक स्टैमिन के कितने हिस्से होते हैं, तो एक स्टैमिन के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है एंथर जो कि टर्मिनल है, कैसा है, टर्मिनल मतलब होता है किसी एक एंड पे। जैसे बताओ इस पेन का जो निब है वो क्या है, टर्मिनल है कि नहीं है, निब कहाँ पे होता है, इस पेन के सबसे एंड में, जो सबसे एंड में होता है वो टर्मिनल कहलाता है। तो जो एंथर है अपना, एंथर कहाँ पे है, एक एंड पे है, तो उसको हम टर्मिनल बोलेंगे। यहाँ पे एक एंड पे तो टर्मिनल। तो कह रहा है कि जनरली क्या लिख रहा है स्टेमन के बारे में, स्टेमन के पास एक लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल क्या है, एक स्टॉक होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। इसके अलावा इसके पास टर्मिनली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एंथर कहते हैं। अगली बात, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस। अब प्रोक्सिमल एंड क्या होता है, देखो इस इस एंथर के क्या कर रहे हैं, इस एंथर का जो ये वाला पार्ट है ना, ये नीचे वाला, इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल एंड। कौन सा एंड, इस फिलामेंट का जो नीचे वाला ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये एंड हो गया इसका प्रोक्सिमल एंड। कौन सा हो गया, प्रोक्सिमल एंड। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट कहाँ, अटैच टू द थैलेमस, अटैच टू द थैलेमस। किससे अटैच होता है, थैलेमस से अटैच होता है। अब थैलेमस क्या होता है, देखो इस स्ट्रक्चर में तो थैलेमस दिख रहा होगा, ये रहा अपना कोई एक, मान लो कोई एक पकड़ लो, मान लो हमने ये पकड़ लिया, ये हमने क्या पकड़ लिया, स्टैमिन पकड़ लिया। ये स्टैमिन जहां से यहाँ से अटैच है ना, इस चीज से, इस चीज से यहाँ पे, ये चीज अपनी, ये चीज पूरी क्या कहलाती है, ये अपना पूरा थैलेमस कहलाता है। कहलाता है ये अपना पूरा, थैलेमस के अंदर क्या होती है, थैलेमस के अंदर ही क्या है, ओवरी है। तो ये जो अपने क्या है, ये जो फिलामेंट है, या वो हम बोलते हैं कि स्टैमिन है, स्टैमिन कहाँ अटैच रहता है अपना, स्टैमिन अटैच रहता है आपका थैलेमस पे। कहाँ पे, थैलेमस पे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, इस फिलामेंट का दो एंड है, इस एंड को हम डिजिटल एंड बोलते हैं और इस एंड को क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल। तो इसका जो प्रोक्सिमल एंड है, ये एंड कहाँ अटैच रहता है, तो द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस। समझ आ गई बात। और द पेटल ऑफ द फ्लावर, तो देखो दो चीजें अटैच हो सकती है, दो जगह पर अटैच हो सकता है। ध्यान से स्टेटमेंट गलत होगा यहाँ से। या तो आपका जो फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड है वो थैलेमस से अटैच होगा, किससे, थैलेमस से, या फिर किससे, पेटल ऑफ द फ्लावर से अटैच होगा, किससे, पेटल ऑफ द फ्लावर से। इसका मतलब क्या है, या तो ये फिलामेंट आपका इस थैलेमस से अटैच हो जाएगा, इस चीज से, या फिर ये भी हो सकता है कि जो दिख रहा है ना, ये फिलामेंट, ये आपके ये दिख रहा है, ये चीज, ये बड़ा वाला, इस पत्ते से भी अटैच हो सकता है। जो फूल की पंखुड़ियां होती है ना, रंग बिरंगी, जो एक फ्लावर की होती है पंखुड़ियां होती हैं, उनसे भी क्या हो सकता है, ये आपका स्टेमिन अटैच हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है किसी स्टेमिन के अटैच होने की, कहाँ, या तो वो थैलेमस से अटैच होगा, या फिर किससे, पेटल ऑफ द फ्लावर से अटैच होगा। बताओ हाँ या ना, बोलो जल्दी से, समझ आई बात। एक, हाँ क्या बोला मैंने, कि जो फ्लावर का जो जो क्या स्टैमिन है, स्टैमिन का प्रोक्सिमल एंड या तो थैलेमस से अटैच होगा, या फिर किससे अटैच होगा,
पेटल ऑफ द फ्लावर से। इससे पेटल ऑफ द फ्लावर। पेटल क्या होता है तो मैंने बता दिया, पेटल क्या होता है, किसी फ्लावर की जो रंग बिरंगी, क्योंकि नीचे वाली नहीं, ग्रीन वाली नहीं, जो रंग बिरंगी ये कलरफुल ये देखेंगे आप पेटल होते हैं। इन पेटल से अटैच हो सकता है कौन, ये स्टैमेन, या तो इससे अटैच होगा या फिर किससे अटैच होगा, इस थैलेमस से। मतलब पंखुड़ी, अब देखो ये तो 2D स्ट्रक्चर है, ये 2D स्ट्रक्चर है। अभी तुम एक फ्लावर लेना, तो फ्लावर में जो स्टैमेन होता है, या तो ये स्टैमेन इसके इस नीचे वाले इस हिस्से से जुड़ा होता है, और बहुत बार तुम क्या देखोगे, ये जो ये स्टैमेन है ना, ये इससे जुड़ा नहीं होता, ये इनकी पत्ती होती है ना, इस पत्ती के यहाँ पे नीचे जुड़ा होता है, यहाँ पे इस जगह पे से। अब इसमें तो दिखा पाना तो मुश्किल है, ये 2D स्ट्रक्चर, और मैंने इसका LS लिया है, कैसा लिया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें तो थैलेमस से जुड़ा दिखा रहे हैं, इसमें कैसे दिखा रहे हैं, थैलेमस से जुड़ा हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन कई फ्लावर्स में ये किससे, पेटल से भी अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है, उसके बाद लिखता है कि द नंबर, क्या लिखता है, द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमिन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यहां से अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, क्या बोलेगा, द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमिन आर सेम इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से, क्या बोला? नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोला? पीछे से 3 मैं बोला हूं कि द नंबर ऑफ and the number and the length of stamen are same in the flower of different species। गलत है। गलत है, समझना ध्यान से, इसको समझो, फील कर लो इसको। क्या तुम डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर को देखो, तो उसके अंदर जो स्टेमन की लेंथ होगी, इस लेंथ, ये लेंथ एक जैसी होती है, ये सब में अलग अलग होती है, सब में अलग होती है। अलग अलग होती है, तो इसकी लेंथ भी अलग होती है और इनका नंबर भी अलग होता है। कई फ्लावर में इसका नंबर हो सकता है एक ही मिले, और हो सकता है कि कई एक से ज्यादा मिले, कई में 4 मिल रहे हैं, किसी में 10 मिल रहे हैं, किसी में सब अलग अलग मिल रहे हैं, किसी में गुच्छों में मिल रहे हैं। समझना ध्यान से, कभी फ्लावर को देखना, तो फ्लावर में ये क्या होते हैं, इनके नंबर वेरी करते हैं, इनके नंबर भी वेरी करते हैं, और ये किस तरीके से है वहां में वो भी वेरी करता है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से फ्री है। समझ रहे हो ना ये चीज, तो यहाँ पे याद रहे, अभी इसमें याद करना, याद ही रहेगा कि नंबर और लेंथ, नंबर और लेंथ दोनों क्या करते हैं, वेरी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, 10 फ्लावर लाओ और उसमें से क्या है, क्या निकाल लो, स्टेमन को कलेक्ट कर लो, ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, दोनों जो 10 ला रहे हो फ्लावर, वो 10 फ्लावर कैसे होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर होने चाहिए। मतलब ऐसा समझ लो, एक फ्लावर रोज का है, एक तुम्हारे पास लोटस का है, एक तुम्हारे पास जैस्मीन का है, एक तुम्हारे पास किसी और का है, तो ऐसे तुम 10 फ्लावर लेके आए हो डिफरेंट स्पीसीज के, और उनके तुम निकाल लो, स्टेमन निकालो, एंड अरेंज ऑन अ स्लाइड, उनको एक स्लाइड पर अरेंज करो। यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन द साइज सीन इन नेचर। इनके साइज को देख के तुम, मतलब साइज को देख के तुम्हें अच्छा लगेगा, मतलब ये अप्रिशिएट करोगे कि इतना वेरिएशन कैसे है, इनके साइज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, स्टेमन का साइज अलग होगा, इस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेक नीट डायग्राम। अब ये तो फालतू चीज लेकिन तुम्हारे काम की नहीं है, ठीक है, बट जितनी चीज मैंने यहाँ पे समझाई वो इंपॉर्टेंट थी, यहाँ कि नंबर भी वेरी करता है और उनकी लेंथ भी वेरी करती है, क्लियर है। चलो, उसके अलावा क्या लिखा है कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, पहले ही बता चुका हूँ। एक स्टेमन का, ये पूरा एक स्टेमन है, इसका ये एंथर है, तो ये एंथर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में कैसा, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, बाइलोब होता है। और टिपिकल मतलब समझते हो ना, एक टिपिकल मैन किसको मानते हैं हम लोग, जो वेल एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो बंदा हो, अच्छा नौकरी करता हो और डिसेंट आदमी हो, मतलब ज्यादा कुछ उसकी गंदी आदतें ना हो, है ना, तो उसको एक टिपिकल मैन मानते हैं, एक आइडियल मैन, है ना। तो ऐसे टिपिकल चीजें में भी जो मोस्टली हमें देखने को मिलता है, टिपिकल मतलब मोस्टली जो हमें देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म, उस मोस्टली एंजियोस्पर्म में हमें बाइलोब कंडीशन देखने को मिलती है, इसकी उसकी इसकी एंथर की, एंथर कैसा मिलता है हमें, बाई लोब्ड मिलता है, 2 लोब मिलते हैं, लेकिन कुछ हमें ऐसे भी मिलते हैं जिसमें क्या होता है, एक ही लोब होता है, क्या होता है, एक ही लोब होता है,
ठीक है, अगर एग्जाम्पल कहीं दिखा होगा तो बता देंगे, नहीं तो जाने देंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? बोलो जल्दी से। यस सर। विद ईच लोब हैविंग टू थीका, क्या कहता है, एक एंथर के अंदर दो लोब होते हैं, और जो दो लोब होते हैं, हर एक लोब की अगर हम बात करें तो ईच लोब हैविंग टू थीका, उसके अंदर दो कंपार्टमेंट बने होते हैं, दो थीका होते हैं, क्या होते हैं, दो थीका। तो इसमें तुम साफ साफ देख पा रहे हो, एक मैंने बताया था, ये एक अपना क्या है, ये एक इतना, ये एक इतना कितना, ये हमारा क्या था, ये एक लोब था, सिंगल लोब था ये। ठीक है, तो देखो इस एक एक लोब के अंदर क्या तुम्हें दो थीका दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, इस तरीके से। तो इसमें दो सेक्शन बन गए, नहीं बन गए, अंदर ही एक लोब के अंदर दो सेक्शन। तो इसको इस वजह से इसमें दो थीका होते हैं, इसको हम डाइथिकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइथिकस। बाइलोब्ड है, कैसा है, बाइलोब्ड है, डाइथिकस है। एक एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का, एक टिपिकल एंथर की अगर हम बात करते हैं, वो कैसा होता है, वो बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है। ठीक है, और इस एक सर्कल को, इस एक चीज को, अगर इसकी एक की हम बात करें ना, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पोरेंजियम। एक को, तो बताओ इसमें कितनी स्पोरेंजियम बनेंगे इस पूरे एक एंथर के अंदर, चार। तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा स्पोरेंजियम, टेट्रा स्पोरेंजियम, या फिर इसको नाम देते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो एक क्वेश्चन आएगा, क्या टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म, अब नीचे स्टेटमेंट बने होंगे, तो उसमें से एक स्टेटमेंट में जो ढूंढना जो सही वाला होगा कौन सा होगा, कि द एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलोगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट। पूरा स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, एक बाइलोब्ड होना चाहिए, डाइथिकस होना चाहिए और टेट्रास्पोरेंजिएट होना चाहिए। वो एक टिपिकल स्टेम, मतलब टिपिकल एंथर का क्या होगा, सही डिस्क्रिप्शन होगा। इसके अंदर इतनी चीजें होती हैं। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे दिख पा रहा होगा, यहाँ से इस चीज को हम ऐसा करते हैं ना, ऐसा, तो ये अपना एक लोब होता है, ये अपना एक दूसरा लोब होता है। इस एक लोब के अंदर क्या होते हैं, दो थीका होते हैं, तो एक थीका ये होता है, एक थीका ये होता है। क्लियर है, एक थीका ये होता है, एक थीका ये होता है। ठीक है, तो एक लोब के अंदर की बात कर रहे हैं, एक लोब के अंदर कितने थीका होते हैं, एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं, तो डाइथिकस हो गया। ठीक है, टोटल पूरे दोनों लोब के अंदर कितने स्पोरेंजियम होते हैं, तो एक स्पोरेंजियम इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें, एक इसमें, तो चार स्पोरेंजियम होते हैं, तो हम बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजियम या टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्लियर है, ऊपर से देख रहे हैं इसको, कैसे देख रहे हैं हम लोग, ऊपर से, समझ रहे हो कैसे, ये ऐसा मान लो तुम्हारे पास, ऐसा, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो एंथर होता, और हम इसको ऐसे काट देते, ऐसे ऐसे काट के हम तुमको इसको ऐसे दिखा रहे हैं। जब तुम सामने से देखोगे ना, तुम्हें कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। ऐसे यहाँ पे देखो, ऐसा ऐसा है ना, ये ऐसा दिख रहा है तुम्हें। तो जैसे ये दिख रहा है ना, इसी को तुम ऐसे उठा के इसको कैमरे के अंदर ऐसे कर रहे हैं, कैसे, ऐसे करके देखोगे, तो ये तुम्हें दिखेगा ना, वो वैसा दिख रहा है उसमें। कुछ समझ आया? यस यस। तो ये कैसा है, बताओ एंथर के बारे में क्या है, एंथर का डिस्क्रिप्शन। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है और टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं होता है, अच्छा। एक चीज में लिखिए, लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस, इसको थोड़ा समझ लो। ये दिख रहा है, ये बगल में ये लाइन दिख रही है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, यहाँ से, तो यहाँ से फटता है, क्या होता है, ये फटता है। फटने का मतलब क्या है, यहाँ से जब ये फटेगा ना, बाकी बहुत स्ट्रांग होता है, इसी जगह से ये फटता है, उसी जगह से फटने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर से पॉलन ग्रेन बाहर आ पाते हैं। अगर ये लाइन ऑफ डेहिसेंस ना हो तो पॉलन ग्रेन फटेगा ही नहीं। समझ ध्यान से, लाइन ऑफ डेहिसेंस की वजह से क्या होता है, लाइन ऑफ डेहिसेंस की वाली जगह से ही फट पाता है। जैसे ही वहां से फटता है तो सारे के सारे पॉलन ग्रेन कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। बताओ हाँ या ना? समझ आ रही बात? हाँ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ हमारे पास, ये डाइथिकस वाली बात होगी। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप रन लेंथवाइज सेपरेट
the theca that understand the various type of tissue and the organization in the transverse section. ये आगे हमें देखना है. The bilobe nature of an anther is very distinctive in transverse section of, जो आगे देखना है ये भी. The anther is four sided, यानी कि टेट्रागोनल भी होता है. कैसा होता है? टेट्रागोनल, क्योंकि इसमें 4 स्पोरेंजियम बन रहे हैं, इस वजह से इसको टेट्रागोनल भी कहते हैं. 4 साइडेड होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ 4 स्पोरेंजियम. कितने स्पोरेंजियम है इसमें? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम. हाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं स्पोरेंजियम को. माइक्रोस्पोरेंजियम किसके लिए? मेल के लिए माइक्रोस्पोरेंजियम. किसके लिए? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग एंड्रोसियम की बात कर रहे हैं, हम स्टैमेन की बात कर रहे हैं. ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंडर आता है. तो इस वजह से जहां जहां मेल की बात होगी ना, वहां पे हम लोग माइक्रोवर्ड लगाएंगे. आगे क्या लगाएंगे? माइक्रोवर्ड लगाएंगे. क्या लगाएंगे? माइक्रोवर्ड. ये चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि अब माइक्रो मतलब क्या था? छोटा. और यहाँ पे भी क्या काम कर रहा है? यहाँ पे भी नारी शक्ति काम कर रही है. कौन शक्ति? नारी शक्ति. तो सोच के बताओ, अगर इसको माइक्रो बोल रहे हैं तो फीमेल वाले को हम क्या बोलेंगे? मेगा. क्या बोलेंगे? मेगा. माइक्रो, मैक्रो सुनने में माइक्रो, वैसे मैक्रो भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे इसको यूज करते हैं मेगा. मेगा मतलब ऐसे भी क्या होता है? बड़ा. मेगा मतलब क्या होता है? बड़ा. तो ये माइक्रो हो गया, वो क्या हो गया? बड़ा. तो याद रह जाएगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम. यहाँ हम आगे और भी पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें. तो जहां जहां पर माइक्रो लगेगा, इसका मतलब हम मेल, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? मेल की बात कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि एंथर या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव और किसकी ऑर्गन की बात कर रहे हैं? किसकी? प्लांट, मतलब फ्लावर की, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा 4 साइडेड और ईच लोब की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, 2 इन ईच लोब. ठीक है, तो इस तरीके से चीज हो गई. उसके बाद क्या लिखा है? माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं. तो माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक. जो माइक्रोस्पोरेंजियम है डेवलप फर्दर, उसके बाद में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, और वो क्या हो जाता है? पॉलन सैक बन जाता है. क्या बन जाता है? पॉलन सैक. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है कि नहीं है? ये माइक्रोस्पोरेंजियम में आगे क्या होता है? और डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होने के बाद ये क्या कहलाने लगते हैं? ये कहलाने लगते हैं आपके पॉलन सैक. क्या कहलाने लगते हैं? पॉलन सैक. पॉलन सैक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके अंदर कौन रहता है? इनके अंदर रहते हैं पॉलन ग्रेन. कौन रहते हैं? पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन रहते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? पॉलन सैक बोलने लगते हैं. कब? जब माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप हो जाते हैं. क्या हो जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप हो जाते हैं. बोलो हाँ या ना. नहीं आ रही बात समझ? आ रही है सर. यहाँ तक क्लियर है? कितना यहाँ तक करना है कि और आगे भी और भी करना है? आज यहीं तक करते हैं, है ना. इतना लास्ट बस यहाँ तक कर लेते हैं. इतना. इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन. तो ये क्या है? जो पॉलन सैक है ना, वो ऊपर से लेके कहाँ तक? यहाँ नीचे तक, इस तक. कहाँ से कहाँ? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है आपका? ये आपका पॉलन सैक होता है. ऐसा ये पैन समझ लो. ये पैन ही क्या है? पूरा पूरा पैन क्या है? पॉलन सैक है. इसके अंदर क्या हो? इसके अंदर लाके तुम कुछ भर दो, अंदर डाल दो इसमें, इसको निकाल के. तो ये पूरा यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक क्या है? पॉलन सैक का काम करेगा. और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पॉलन ग्रेन भरे होंगे. क्या भरे होंगे इसके अंदर? तो अगर मान लो तुम इसकी एक बात करो, इस सिंगल की एक बात करोगे ना, तो इसमें यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक क्या भरे? अंदर तक पॉलन ग्रेन भरे होंगे. क्या भरे होंगे? पॉलन ग्रेन. तो वही चीज में बात कर रहा है कि दे पॉलन सैक की बात कर रहा है कि दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली. लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे ऐसे खड़े में ऐसे चले जाओ अंदर. ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनली all through the length of an anther are packed with pollen grain. और जिसमें क्या भरा होता है? इसमें pollen grain भरे होते हैं. ठीक है, बोलो हाँ या ना. यस. आप कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करो. किसकी? माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करनी है. इसका मतलब क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम में ही क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम से ही क्या है? पॉलन सैक बनता है. तो हमें उसी की अब बात करनी है. ठीक है, तो कह रहा है कि देखो इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ये अपने पास दिया हुआ है, या ये दिया दो ट्रांसफर सेक्शन. एक ये दिया हुआ है, एक ये. इसको थोड़ा ऐसा दिया हुआ है, इसको फिर जूम कराए. उसने इतने से हिस्से को जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, और इससे हर साल क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं. ठीक है, इससे तो काम, इससे ज्यादा तो ये बताएंगे तुम्हें भी. तो ये ट्रांसफर सेक्शन है. ठीक है, अब ध्यान से देखना. A typical microsporangium appear near circular in outline.
तो एक टिपिकल इसकी माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे तो वो कैसा दिखता है हमें, सर्कुलर इन आउटलाइन। कैसे दिखता है, सर्कुलर इन आउटलाइन। तो देखो कैसे दिख रहा है, ये सर्कुलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम? अरे बोलो, इसमें देखो अच्छा। ये दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, सर्कुलर है कि नहीं है ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम? ये ये सर्कुलर है कि नहीं, ये सर्कुलर है ना? तो इस तरीके ये सर्कुलर है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है, सर्कुलर इन आउटलाइन। आउटलाइन मतलब बाहर की लाइनें देख के बता दो तो क्या सर्कुलर। A typical microsporangium appears near circular outline, लगभग लगभग सर्कुलर दिखता है। It is generally surrounded by 4 wall layer। यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या, कि अगर हम एक किसकी माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो उसकी कितनी लेयर होती हैं, उसकी 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 4। कौन कौन सी, सबसे बाहर वाली को एपिडर्मिस क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। आ रही है नेटवर्क, डाटा खत्म हो, हेलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, आ आ रही रही है ना है। आवाज? हाँ। कितनी, तो माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर होते हैं। सबसे आम एपिडर्मिस है, अंदर एंटियम, उसके अंदर वाली को, उसके अंदर वाली अंदर वाली बताओ कौन सी होगी, वीडियो नहीं निकली। अभी भी नहीं आ रही? जल्दी। अब आ रही ना? हाँ। ठीक है, हाँ। मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे अंदर वाली लेयर को क्या नाम देंगे? लेयर का सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है और लेयर का नाम भी, काम भी पूछ लिया जाता है। क्या क्या पूछा जाता है, लेयर के सीक्वेंस भी और लेयर का काम भी। तो ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर से ज्यादा याद रहेगा चाहिए। देखो ये हमारा एक एंथर है, इसकी लेयर की हम बात करते हैं। सबसे बाहर वाली को क्या बोला है इसने, सबसे बाहर वाली को एपिडर्मिस। उसकी जस्ट अंदर वाली को क्या बोला है, एंडोथीसियम। ये एपिडर्मिस थी, एंडोथीसियम। ये एपिडर्मिस है, ये एंडोथीसियम है। उसके जस्ट अंदर वाली को क्या बोला है इसने, बोलो, मिडिल लेयर। क्या बोला है, मिडिल लेयर। और और जो बिल्कुल ही इससे कनेक्टेड है, स्पोरोजिनस टिश्यू से कनेक्टेड है, उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया टेपेटम। क्या बोला है, तो यहाँ पे देखो, इसमें देखो थोड़ा और साफ दिखेगा। सबसे बाहर वाली को क्या बोला है, एपिडर्मिस। ठीक है, उसके जस्ट अंदर वाली को क्या बोला है, एंडोथीसियम। उसके और इसके भी अंदर वाले को क्या बोला है, मिडिल लेयर। और उसके भी जो अंदर है उसको क्या बोला है, टैपेटम। दिख रहा है टैपेटम? तो बताओ सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, टैपेटम। और सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस। याद रहेगा, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मैं टैपेटम का क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में बहुत सारे, और इन सबके ही मिलते हैं क्वेश्चन, इनके काम भी पूछे जाते हैं। तो अब देखो एनसीईआरटी के लिखते हैं वो देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी लिखती है 4। ठीक है, इनकी माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर से घिरी रहती है। क्या बता रहा है, सबसे बाहर वाली को एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली को एंडोथीसियम, उसके अंदर वाली को मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाली को टैपेटम बोलते हैं। क्या कहता है, द आउटर 3 वॉल लेयर, आउटर 3 वॉल लेयर। तो कौन सी आउटर 3 वॉल लेयर होंगी, कह रहा है द आउटर 3 वॉल लेयर्स कौन कौन सी होगी, आउटर 3। हाँ, आउटर 3 कौन कौन सी होगी, आउटर 3। आउटर 3 यही आएंगी ना। हाँ, आउट ऑफ मतलब बोल रहा है आउटर 3 कौन कौन सी है, नाम बताओ जल्दी से।
हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी आ रही है सर। ना आवाज? बताओ सर जल्दी से। बफर बफर हो रही है आवाज। अभी भी हो रही है बफर? अब ठीक। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आउटर 3 लेयर कौन कौन सी होगी, ये बताओ जल्दी से। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर। मिडिल लेयर, ये तीनों क्या है? ये आउटर 3 है। तो इन आउटर 3 का जो काम होता है ना, वो याद रखो। इन आउटर 3 जो का जो काम होता है वो क्या होता है? फंक्शन इनका होता है प्रोटेक्शन का। किसका होता है? प्रोटेक्शन का। तो पूछा जाए एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर का क्या काम है, तो इन तीनों का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देने का होता है। किसका होता है? प्रोटेक्शन का होता है। प्रोटेक्ट। और एक काम और होता है, क्या होता है? वो होता है डेहिसेंस ऑफ एंथर का। क्या? डाइसेंस ऑफ एंथर। मतलब फटने में हेल्प है। बताओ हाँ या ना? हाँ। आवाज बफर कर रही है ना, ज्यादा बफर कर रही है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ। बीच में ज्यादा कर रही है, बीच में तो ज्यादा कर रही है, बीच में ठीक हो रही है खुद भी। हम्म, कोई हो सकता है, मेरा डाटा तो है बट पता नहीं क्यों कर रही है ये। तो क्या क्या याद रखोगे? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर का काम क्या होता है? इन तीनों का काम कलेक्टिवली मिला के बोला है एनसीईआरटी ने कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, पहली चीज। और दूसरी क्या, ये डाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है। और डाइसेंस ऑफ एंथर में जो मेनली काम करती है ना, वो कौन करती है? एंडोथीसियम करती है। कौन करती है? एंडो। एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। डाइसेंस मतलब मैंने बताया ना, कहाँ से? इस लाइन से ही एंथर फटता है। एंथर क्यों फटेगा? एंथर इसलिए फटेगा, अगर एंथर फटेगा नहीं तो पॉलिन ग्रेन बाहर नहीं आएंगे। और अगर पॉलिन ग्रेन बाहर नहीं आएंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा। और पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? इम्ब्रियो नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा। तो बताओ नया प्लांट कैसे बनेगा? समझ में आ रही बात? तो इस यस। पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या है? जो पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या होता है? पॉलिन ग्रेन के अंदर होता है आपका मेल गैमीट। क्या होता है? मेल कैमेट। मेल गैमीट। जैसे हम लोग के अंदर मेल गैमीट कौन सा होता है? इंसानों में स्पर्म और मतलब लेडीज में क्या होता है? ओवम होता है। तो ऐसे ही पॉलन मतलब इस प्लांट का जो क्या है, मेल गैमीट होता है, वो पॉलन ग्रेन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पॉलन ग्रेन के पॉलिन। अंदर होता है। तो इसका मेल गैमेट को वहां तक पहुंचना भी तो है, दूसरे फीमेल प्लांट तक। समझ रहे हो? हम्म। तो इस अगर ये मान लो फटेगा ही नहीं, इससे बाहर पॉलन ग्रेन आएगा नहीं, तो पॉलन ग्रेन के अंदर कौन बैठा हुआ है? मेल गैमेट। तो मेल गैमेट वहीं बैठा रहेगा, कभी पहुंचेगा नहीं तो कभी कुछ होगा ही नहीं। तो इस वजह से इसका फटना बहुत जरूरी है, पॉलन ग्रेन का मतलब किसका? इस एंथर का। किसका फटना जरूरी है? एंथर का। तो एंथर कहाँ से फटता है? एंथर एंथर फटता है पर हमेशा जो लाइन ऑफ डाइसेंस है, कहाँ से फटता है? जो लाइन ऑफ डाइसेंस है वहां से फटता है। और उसको फटने में, जो लाइन ऑफ डाइसेंस से फटता है ना, इसके फटने में कौन हेल्प करता है? तो इसके फटने में हेल्प करती है कौन सी लेयर? एंडोथीसियम हेल्प करती है। कौन करती है? मेनली एंडो। मेनली मेनली एंडोथीसियम। होता क्या है इसमें, जब फटने का टाइम आता है ना, तो एंडोथीसियम बहुत सारा पानी ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? बहुत सारा पानी ऑब्जर्व करता है। और पानी ऑब्जर्व करने की वजह से क्या होगा? ये फूलेगी। और फूलने की वजह से क्या प्रेशर डालेगी? क्या डालेगी? अंदर से प्रेशर डालेगी। और जब अंदर से प्रेशर डालेगी तो क्या हो जाएगा? जो लाइन ऑफ डाइसेंस है, यहाँ से ये चीज फट जाती है। और इसकी वजह से क्या होगा? बाहर पॉलन ग्रेन निकलने लगेंगे। बताओ हाँ या ना? यस। याद रहेगा? इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों का काम है प्रोटेक्शन का और डाइसेंस कराने का। और अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन उसने पूछने की कोशिश करी तो क्या पूछेगा कि बताओ डाइसेंस में इन तीनों में से कौन सी लेयर हेल्प करती है? तो एंडोथीसियम डाइसेंस में हेल्प करती है। बताओ हाँ या ना? यस। तो बताओ टैपेटम इनरमोस्ट लेयर होती है नहीं होती है? होती है ना? टैपेटम क्या है? इनरमोस्ट है। कहेगा द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज टैपेटम। और टैपेटम का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। टैपेटम का काम होता है नरिशिंग द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन है ना, जो डेवलप हो रहा है, जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसको नरिश करने में, यानी उसको फूड प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? टैपेटम करती है। कौन? टैपेटम सेल क्या करेंगी? पॉलन ग्रेन को फूड प्रोवाइड करेंगी, जिससे पॉलन ग्रेन क्या हो जाए? डेवलप हो जाए। क्या हो जाए? डेवलप हो जाए। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर कौन है? गैमीटोफाइट है। सॉरी, मतलब पहले पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है? पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है। क्या है? पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है। अच्छा, तो अब ध्यान से सुनिए, एक स्टेटमेंट बोलूंगा।
पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, गैमीट होता है। क्या होता है, मेल गैमीट। क्या होता है, मेल गैमीट। इस वजह से पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं, मेल गैमीटोफाइट। समझना, याद कैसे रखोगे, क्योंकि इसके अंदर मेल गैमीट है। क्या है, मेल गैमीट है, इसके अंदर मेल गैमीट रहता है, इस वजह इसको नाम दिया है मेल गैमीटोफाइट। क्या है ये, मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, याद रहेगा, नहीं रहेगा याद? तो अगर एनसीईआरटी में आगे शायद लिखा हुआ है, और अगर नहीं लिखा है तो हम इसको यहाँ पे करके थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ये क्या है, ये मेल गैमीटोफाइट है। क्या है, मेल गैमीटोफाइट होता है। ठीक है, चलो। तो टैपेटम का काम क्या होता है, टैपेटम का काम होता है नरिश करना। क्या करना, नरिश करना, किसको, पॉलिन ग्रेन को। सेल ऑफ द टैपेटम, कुछ खास बातें लिखी है टैपेटम सेल के बारे में। तो कह रहे हैं कि द सेल ऑफ द टैपेटम possess डेंस साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्या बोलेगा कि टैपेटम की जो सेल होती है ना, टैपेटम क्या है, टैपेटम एक लेयर है। यहाँ पे देखो, टैपेटम क्या है, टैपेटम एक लेयर बना रही है ऐसे चारों तरफ से। तो देखो ये दिख रहा है, ये इसके पास लाल लाल दिख रहा है ना, ये लाल लाल वाला क्या है अपने पास, ये लाल वाली, और जिसमें कुछ डेड करके ने कुछ भरा हुआ है, ये वाली, ये भाई, ये जो लेयर दिख रही है, ये अपनी क्या है, टैपेटम है। इस टैपेटम के पास क्या है, इस टैपेटम के पास डेंस साइटोप्लाज्म, देखो तभी इसमें लिखा है, उसमें डैश डैश करके कुछ दिख रहा है ना, डेंस। हल्का सा देख पा रहा हूँ, अपनी किताब में देखो, बुक में देखो अपने, दिख रहा यानी कि इसका मतलब है ये डेंस है। कैसा, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। कैसा होता है, डेंस। डेंस मतलब गाढ़ा सा होता है, गाढ़ा सा होता है थोड़ा सा, है ना। तो ये टैपेटम के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। वहां पे क्वेश्चन में क्या बोल देगा, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस ना बोलकर क्या, कैसा बोलेगा, बताओ, डेंस का क्या होता है, हाँ, लेस डेंस है। लेस डेंसर भी हो सकता है, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट वर्ड यूज करेगा। डेंस का होता है, डेंस का अपोजिट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा यार, ऐसा कैसे हो सकता है। डेंस का मतलब जस्ट हो जाता है अपोजिट, काफी दूर दूर पे फैला हुआ, उसको वो बोलते हैं। चलो अभी याद नहीं आ रहा, बस ये समझ लेना कि डेंस से क्वेश्चन बनेगा, तुम्हें डेंस ये याद रखना है। क्या याद रखना है, डेंस ये याद रखना है। साइटोप्लाज्म टैपेटम का कैसा होता है, डेंस होता है। और कह रहा है कि जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। इसके पास क्या होता है, जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। हालांकि इसमें ना बनाया नहीं है, इसमें किसी भी सेल के पास इनने एक से ज्यादा न्यूक्लियस नहीं बनाए हुए हैं, एक एक बनाया हुआ है। बट कह रहा है कि एक सेल के पास, किसी एक सेल के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जनरली, जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। बोलो हाँ या ना, यही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पहली बात क्या है कि टैपेटम के पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। टैपेटम की जो सेल्स हैं उनके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। दूसरी बात क्या है कि जनरली हैव मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा, मोर देन वन न्यूक्लियस। हर एक सेल के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं जनरली, नॉट ऑलवेज। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, बताओ हाँ या ना जल्दी से। यस। और उसके बाद कह रहे हैं टैपेटम के जस्ट बाद जो चीज अंदर आती है ना, उसको कहते हैं हम स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। और ये कहाँ होता है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के जो सेंटर पे रहता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के जो सेंटर पे रहता है वो क्या है, उसको कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज में लिखे व्हेन द एंथर इज यंग, एंथर क्या होता है, यंग होता है। अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल कैसी होती हैं, कॉम्पैक्टली, यानी कि बहुत ज्यादा एक दूसरे में धसी हुई, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। और होमोजीनियस सेल्स होती हैं। कैसे सेल्स होती हैं, होमोजीनियस, यानी कि एक जैसी सेल्स होती हैं। इसको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्या बोल देगा, हेट्रोजीनियस सेल्स होती हैं। क्या बोल देगा, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स कैसी होती हैं,
हेट्रोजीनियस सेल्स होती हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। नहीं, जो स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एक ही जैसी होती है ना, होमोजीनियस सेल्स होती है। ठीक है, समझ आ रही बात, नहीं आ रही? तो यहाँ तक की बात हो गई अपनी क्लियर। ये रहा अपना ये सारी बातें। तो इसमें देखो जो सेंट्रल पोर्शन है ना इसका, तो ये दिख रहा है ये सेंट्रल वाला पोर्शन, इसमें ये क्या है, ये होता है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू। तो सेंट्रल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। और इसके अंदर ही क्या होती है, इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं, उन सेल्स में होता है डिवीजन। क्या होता है उन सेल्स के अंदर, क्या होता है, डिवीजन होता है। और उससे ही क्या बनते हैं, हमारे पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं, हमारे पोलन ग्रेन बनते हैं। तो वही चीज देखो इसमें लिखा हुआ है, जिनसे पोलन ग्रेन बनता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको नाम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं उसको, जिससे हमारा पोलन ग्रेन बनता है, उसको क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रो समझ के, माइक्रो पढ़ के क्या समझ आ रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, मेल की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे होता है मेगा स्पोर मदर सेल, तो मतलब क्या है, इससे जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, ये चीज तुम्हें समझना है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। हाँ। ठीक है, तो अभी आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे करेंगे हम कल। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर है कि कुछ डाउट है, नहीं होना चाहिए डाउट ना। कितने पेज का चैप्टर है ये, थोड़ा लंबा चैप्टर लग रहा है मेरे को ये, है ना, थोड़ा सा लंबा लंबा चैप्टर लग रहा है मेरे को। हाँ यार बहुत लंबा चैप्टर है। ओ हो, अच्छा खासा चैप्टर है ये, समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज हैं अभी पढ़ने के लिए हमारे पास। 8 पेज मतलब एक दिन में 2 पेज पढ़ेंगे ना, तब कहीं जाके हम पूरा पढ़ पाएंगे। तो हमने आज कितने 2 ही पेज पढ़े हैं ना। देखो एक पेज रहा ये वाला जो हम अभी पढ़ चुके थे, ये वाला एक पेज पढ़ लिया हमने, ये वाला आधा यहाँ तक पढ़ लिया है, इस साइड का भी पढ़ा नहीं है। इस साइड का हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, थोड़ा सा ये रहेगा। तो हम ये मान लो ये भी 5 दिन में तो नहीं हो पाएगा, तो बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा। 6 दिन मान लो, या बहुत ज्यादा जाएगा तो 7 दिन, 6 से 7 दिन में चैप्टर क्या हो जाएगा अपना पूरा का पूरा अच्छे से फिनिश हो जाएगा। सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने ये चीज को पढ़ लिया था, पहले ही समझ लिया है। हम अभी इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी हम क्या पढ़ रहे थे, मेल वाले पार्ट को भी पढ़ रहे थे। मेल को पढ़ेंगे, फिर फीमेल को पढ़ेंगे, फिर और भी सारी चीजें हमको पढ़नी है अभी आगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट?